आप सबका स्वागत है अमरउजाला.com में। मैं हूं एन अर्जुन। मेरे साथ हैं पश्चिम बंगाल भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष फाल्गुनी पात्रा जी। फाल्गुनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से संदेश खाली में वीडियो वार शुरू हो गया है। आप एक खुद महिला हैं और कल आप जाकर के आइए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो रुपया देकर वो ये बोलना चाहता है, सबका सामने ये ले आना चाहता है कि वहाँ का घटना नहीं हुआ था, तो टीएमसी ये फेक है। लेकिन जो वीडियो है वो फेक वीडियो है। और वहाँ पर हम कल भी गए थे, वहाँ पर पूरा जो तृणमूल का गुंडा बाहिनी अभी भी है, जो जेल में गया है, लेकिन उसके बाद भी उसका शेख शाहजहां का जो भाई है, उसका जो टीम है, वो सब वहाँ पर मौजूद है। तो क्या वे दोबारा से उन महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं? एकदम दोबारा इस घटना को झूठा दिखाने के लिए वो वहाँ का प्रशासन, पुलिस जाके उसके ऊपर केस डाल रहा है, गुंडा बाहिनी जाकर उसके ऊपर केस अत्याचार कर रहा है और रुपया देने का भी लालच दिखा रहा है। कहाँ पर 20 लाख, कहीं पर 35 लाख, कहीं पर ज़्यादा से। हम कल भी मिले थे, वो लोग बोल रहे थे, पहले तो वो लोग रुपया देके बोल रहे हैं कि हम जो बोलेंगे वही आप लोग बोलो, वही आप लोग करो, हमारे साथ चलो। लेकिन वो लोग बोल रहे थे हम लोग इतना दिन इतना अत्याचार हुआ था, आप लोग कहाँ थे? तो उस लोग जब इसी बारे में वो राजी नहीं हुआ है तो पुलिस के देकर उसको ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर केस डाल रहा है। वो घर से बाहर है, एकदम जंगल में, मार्ट में, रात में वो लोग वहाँ पर रह रहा है, खेतों में, मतलब खेतों में एकदम घर पे वो लोग नहीं रह पा रहा है क्योंकि पुलिस अत्याचार कर रहा है। तो इतनी बड़ी घटना के बाद फिर संदेश खाली की महिलाएं आज भी अगर अपने घरों में नहीं बल्कि रात खेतों में बिता रही है, तो इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण है वहाँ का प्रशासन और ममता बनर्जी का जो बात कर रहा है, जो शेख शाहजहां के बोल रहा है वो स्वाधीनता संग्रामी है, वो भद्रलोक है, उसका कोई दोष नहीं है। तो इसीलिए क्या है, उसका जो गुंडा बाहिनी और भी जो लोग थे, वो लोग साहस जुटाकर फिर भी और भी एक काम झूठा दिखाने के लिए वो लोग एकदम इकट्ठा हो गया है। क्योंकि वहाँ पर संदेश खाली में शासक का जो आइन वो चल रहा है, वो आइन का शासन वहाँ पर लागू नहीं हुआ है। अच्छा, जो एक हाईकोर्ट ने कहा था कि संदेश खाली में सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं, लाइट का प्रबंध करना है, क्या वो सब कुछ हो गया है? एकदम नहीं हुआ है, एकदम नहीं हुआ है। कल भी जो बोला है उसके ऊपर हम भी गए थे, प्रियंका टेब्रियल भी गए थे, जो हम लोग गए थे और जो हमारा सामने पूरा खुल के बातचीत किया है, उसके ऊपर भी फिर उसके ऊपर अत्याचार और धमकी भी उसके ऊपर आया है। तो वहाँ पर यही हो रहा है, वो जोड़ करके शासक दल जो है, तृणमूल गुंडा बाहिनी जो है, वो इतना कसरत कर रहा है कि उसका बोलना चाहिए ये घटना नहीं घटा है। लेकिन वहाँ का जो महिला है, आम जनता है, वो बोल रहा है ये सच है, हम बोलेंगे। जब वो लोग ये बात बोल रहा है तो उसके ऊपर पुलिस देकर अभी शेख शाहजहां का टीम बलात्कार किया है, उसके ऊपर अत्याचार किया है। अभी सरकार उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, उसके ऊपर बलात्कार कर रहा है। नहीं, आप ये कह रही है कि पहले शेख शाहजहां ने किया, अब प्रशासन के माध्यम से सरकार कर रहा है। एकदम की महिलाएं फिर से झंडे और डंडे और जो है वो झाड़ू लेकर के सड़क पर आ गई है। देखिए, वो ये सोच रहा था कि पुलिस देके, पैसा देके उसका बात एकदम छुपा देंगे, लेकिन ये नहीं हुआ है। वो लोग असली दुर्गा स्वरूपिणी माँ है, जो असुर को वध करने के लिए वहाँ पर उतरा है। तो वो लोग प्रतिवाद भी करेंगे और जो असलियत वो भी सामने ले आएंगे। सिर्फ समय का अपेक्षा है। जब पहले से ही हो रहा था, हम लोग जब वहाँ पर जाने के लिए तैयार थे, गए थे, पूरा प्रशासन हमको रोक दिया था। हमको पूरा एकदम, जब हम लोग इसके बारे में प्रतिवाद किया है, प्रशासन के बात करने के लिए गया है, हमको लेके पूरा बहुत अत्याचार हमारे ऊपर भी किए थे। हमारा ऊपर सिर्फ नहीं है, हमारा विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी है, हमारा सुकांत मजुमदार, डॉक्टर सुकांत मजुमदार हमारा राज्य का प्रेसिडेंट है, उसके ऊपर तो जानलेवा हमला किया है। तो इसे हमारा ऊपर, हम भी बेरमौजूद पहले भी गए थे, कल भी गए थे। तो बार बार हम लोगों के जाने के लिए रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि असलियत हमको पता चल जाएगा।
यही उसका डर है। लेकिन असलियत तो सबको मालूम है, पता भी चल गया है, लेकिन वो लोग ये छुपा रहा है। इसका हाथ में क्षमता है, तो क्षमता का जो प्रयोग, हम फिर भी बोल रहे हैं, वहाँ का शासक का आइन चल रहा है, आइन का शासन नहीं है, तो इसीलिए इतना अत्याचार वहाँ पर हो रहा है। लेकिन एक गण आंदोलन जो है पूरा, जो बोल रहे थे ममता बनर्जी, हम भी ये बंगाल की बेटी हूँ, आप लोग हमको वोट दो, चुनाव में वोट भी दिया है, लेकिन आज सबसे बंगाल के बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इसके जवाब वो वोट चुनाव में ही वो महिला लोगों में दे देंगे। आप एक महिला हैं, मुख्यमंत्री भी एक महिला है, आपने ऐसा क्या महसूस किया कि झलक रहा है वो मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पाए? देखिए, मुख्यमंत्री जब तक जो घटना घटा है, पार्क स्ट्रीट, कामधुनी, हाशखाली, जहाँ पर वो क्या है, जो रेप कर रहा है उसके पास जाके खड़ा हो रहा है। जिसका ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है उसके साथ वो नहीं है। कहाँ पर बोल रहा है छोटा घटना, कहाँ पर बोल रहा है खरीदार के साथ हुआ है ये घटना। जब दमयंती सेन ने बोले थे कि वो असली घटना, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। देखिए, हम भी एक महिला है, हम भी रास्ते में, हमारा ऊपर 32 केसेस है, उसके एक केस रेप केस भी है, जो महिला होने के नाते नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे ऊपर भी वो रेप केस डाला है। तो यही है यहाँ का प्रशासन, यहाँ है महिला मुख्यमंत्री का ये क्षमता, और पुलिस मंत्री भी है। तो ये हमारा ऊपर कर रहा है, जो आम जनता है, एकदम घर का लड़की है, जो एकदम घर में रहते हैं, उसके ऊपर क्या कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहते हैं कि संदेश खाली में जो वीडियो वार चल रहा है, कभी बीजेपी वाले ले आते हैं, कभी तृणमूल वाले ले आते हैं, तो इससे जो नुकसान होगा समाज का, उसकी भरपाई कैसे होगी? देखिए, इतना महिला आंदोलन किए हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारा ऊपर अत्याचार हुआ है। देखिए, कहाँ महिला के ऊपर जो अत्याचार, ये तो खुल के और नहीं बोल पाते हैं। तो ममता बनर्जी चाह रहा है कि तुम आओ, ये ठीक घटना नहीं है, आप लोग खुल के बोलो क्या क्या हुआ है, क्योंकि उसका जो अत्याचार हो और भी अत्याचार में रूप दे रहा है। क्या ममता बनर्जी, उसको वहाँ पर जाना था, क्या हुआ है उसको बोल के समझा के, जो किया है उसको साजा दे के या ठीक करना चाहिए था। लेकिन ममता बनर्जी ये नहीं किया है। वो जो आरोपी है उसको बोल रहा है कि वो अच्छा है, वो भद्रलोक है, वो स्वाधीनता संग्रामी है, और जिसका ऊपर ये अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर वो बोल रहा है ये फेक है। तो जो वीडियो आ रहा है सब तृणमूल ने ही कर रहा है। वो बीजेपी को पैसा दे के कराना चाहता है, क्योंकि सब वहाँ का गरीब आदमी है। किसी को पैसा देने से, रुपया देने से वो बोल देते हैं तो हो जाता है उसका काम। इसीलिए वहाँ पर रुपया देकर, उसके ऊपर पुलिस को देकर वो चाहते हैं कि ये वीडियो बनाकर, जो वो घटना असली नहीं है, ये बात सबका सामने वो रखना चाहता है। लेकिन तृणमूल कह रहे हैं कि वो 20,000 रुपये में उन्होंने माओ की जो है वो बेच दी, सब कुछ इज्जत बेच दी। तृणमूल तो ये आरोप लगा रही है बीजेपी के ऊपर। देखिए, वो तो बीजेपी के आरोप, वहाँ पर जो प्रतिवाद कर रहे थे वो कोई बीजेपी नहीं थे, वहाँ पर पूरा सबके सब तृणमूल था। लेकिन इतना अत्याचार के बाद जब हम लोग उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया है, उसके बाद वो हमारा साथ आया है। पहले तो वो भाजपा नहीं थे, वो तो आम आदमी थे, वो तृणमूल थे। वो बोल रहे थे हम तो तृणमूल किया है, वहाँ पर तो बीजेपी नहीं है। तो वो तो बीजेपी का कोई घटना नहीं है, ये वहाँ पर आम जनता का घटना हुआ, जिसका ऊपर इतना बुरी हाल कर दिया गया है। ये ममता बेटियों को फिर कैसे न्याय मिल पाएगा? देखिए, हम लोग कोर्ट में भी गए हैं, सीबीआई भी जांच कर रहे हैं। इतने दिन से तो उसका कोई उसका ऊपर उसका असलियत पता भी नहीं चला है, और उसका कोई न्याय भी हम नहीं दे पाया है। लेकिन अभी हम लोग उसके साथ है, हम कोर्ट में भी गए हैं, सीबीआई की तदंत भी हो रहा है, हम उसके पास है और हम लोगों ने ही उसके न्याय देंगे। क्या आप लोग चुनाव के बाद भी उनके साथ इसी तरह से खड़े रहेंगे? देखिए, हम लोग चुनाव के पहले भी उसके साथ थे, क्योंकि जब से ये घटना हम एकदम सामने आया है उसके पहले से ही हम लोग थे। लेकिन ये शेख शाहजहां का टीम इतना स्ट्रॉन्ग था, किसी लोग उसके सामने बोल नहीं पाते थे। तो उसके बाद धीरे धीरे लोग साहस जुटाया भी है, और हम लोग भी उसके साथ है। पूरा हमारा भाजपा जो है
वो भी है, विचार व्यवस्था भी उसके न्याय देंगे। ये हमारा विचार व्यवस्था का ऊपर हमारा आस्था है। आप कह रहे हैं कि जो तृणमूल वीडियो लेकर आ रही है वो सारी फेक है? एकदम फेक है, एकदम फेक है। इतना महिला एक साथ जो उसके ऊपर अत्याचार का घटना बोल रहा है, ये सब हो सकता है कि ये ठीक नहीं है, ये फेक है? ये हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी उसको घुमाने के लिए ये मैसेज पूरा पश्चिम बंगाल नहीं, पूरा भारतवर्ष में गया है, पूरा कोना कोना में। ये घटना के नीचा दिखाने के लिए, ये महिला के ऊपर इतना हादसा, ये झूठा दिखाने के लिए ममता बनर्जी इतने घिनौना काम कर रहा है। तो ये थी फाल्गुनी पात्रा जी, जो कि बंगाल महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। लगातार संदेश खाली जा रही हैं, लगातार वहाँ की महिलाओं से मिल रही हैं। उनका कहना है कि जो तृणमूल वीडियो लेकर आई है वो पूरी तरह से फेक है। यहाँ की मुख्यमंत्री घटना को दबाने के लिए इस हद तक उतर आई हैं। उनका आरोप है कि महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो एक बार भी संदेश खाली नहीं गई, वहाँ की महिलाओं का दुख, उनके कष्ट को नहीं जाना। मैं एन अर्जुन, अमरउजाला.com के लिए, कोलकाता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।